Good morning, everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. YouTube पे ये क्लासेस अपलोड होती हैं, तो YouTube से इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सब्सक्राइब करने से आप आगे आने वाले वीडियोज या जितने भी वीडियोज इसमें अपलोड होते हैं, आप सभी वीडियोज देख सकते हैं। क्लास में जो मान लो बाई चांस की प्रॉब्लम रहती है, तो आप YouTube की हेल्प से उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या आपकी बहुत सारी डिफरेंट वेज में आपकी हेल्प करेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चैनल है माई मैथ्स माई मेथड्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक ट्राइंगल, चैप्टर 6 है ट्राइंगल। इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले दो क्वेश्चंस हम कर चुके थे, अभी उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं अभी। ठीक, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके थे, इससे पहले जो थ्योरम्स हैं वो हम कर चुके थे। एक्सरसाइज 6.1 वो कंप्लीट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज द डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to BC. We are given a trapezium ABCD. एक trapezium दे रखा है ABCD. This is a trapezium ABCD, जिसके जो डायगोनल्स हैं AC और दूसरा डायगोनल BD. These are the two diagonals which intersect each other. दो डायगोनल्स हैं, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। कहाँ कट करते हैं? At point O पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं। ये कहता है using the similarity criterion for two triangles, so then OA upon OC equal to OB upon OD. We have to show it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD, और क्या गिवन है? इन विच पैरेलल क्या है? AB पैरेलल टू CD, ये गिवन है। AB पैरेलल टू CD गिवन है, और क्या गिवन है? एंड डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD intersect at O, intersect each other at point O. दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर कट करते हैं। What do we have to show? शो क्या करना है हमने? To show, अब हमें जो शो करना है वो है कि OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमें शो करना है बाय यूजिंग द क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ट्रायंगल्स की जो सिमिलैरिटी होती है उनके क्राइटेरियंस का यूज करके। तो क्राइटेरियन को यूज करने से पहले एक बार मैं वही क्राइटेरियन सारे रिमाइंड करा देता हूं। क्राइटेरियंस क्या क्या थे हमारे पास ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के? एक तो था सबसे पहले SSS क्राइटेरियन। SSS क्राइटेरियन क्या है? कोई भी दो ट्रायंगल्स, उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, जैसे मान लो ABCD, ABC और PQR दो ट्रायंगल है, ABC और DEF दो ट्रायंगल्स हैं। We have two triangle ABC and DEF, तो उसकी साइड AB का रेशियो DE के साथ, BC का रेशियो EF के साथ एंड AC का रेशियो DF के साथ। अगर तीनों राइट का रेशियो सेम हो, तीनों साइड का रेशियो सेम हो, तो ट्रायंगल क्या होती है? सिमिलर होती है। दिस क्राइटेरियन इज नोन एज SSS सिमिलैरिटी। दूसरा था आपके पास SAS सिमिलैरिटी। उसमें क्या था? मान लो अपने पास ये दो ट्रायंगल है ABC एंड सेकंड वन इज DEF। मान लो दो ट्रायंगल है, तो इसकी किसी भी दो साइड का रेशियो, मान लो ये दोनों साइड्स हैं और ये दोनों साइड्स हैं, इन साइड्स का रेशियो मान लो अपने पास क्या है? सेम है। साइड्स का रेशियो सेम है, कौन कौन सी? AB अपॉन DE, AB DE का रेशियो AC DF के साथ, AC और DF के साथ। तो दो साइड्स का तो रेशियो एंड एंगल इंक्लूडिंग देम, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल इक्वल हो, एंगल A इक्वल टू एंगल D। इस तरह से जरूरी नहीं यही दो साइड हो, मैंने ये दो ली, इसका मतलब यही नहीं यही हो, साइड अलग हो सकती है, बट जो भी दो साइड्स का रेशियो ले रहे हो, एंगल हमेशा उनके बीच में होना चाहिए। मैंने AB और AC, DE और EF ये ली है, तो एंगल उनके बीच का होना चाहिए।
तो अगर ये रेशियो ये चीज सेटिस्फाई होती है तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर, एंड दिस क्राइटेरियन इज नोन एज एसकेएस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे और उसके इस रूल को हम एसकेएस कहते हैं। कोई भी दो साइड का रेशियो अनुपात बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तीसरा था हमारे पास एंगल 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 सिमिलैरिटी। कोई भी दो ट्रायंगल्स, जैसे यही दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, तो इसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए इक्वल हो एंगल डी के साथ, एंगल बी इक्वल हो एंगल ई के साथ, और एंगल सी इक्वल हो एंगल एफ के साथ, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, समरूप होती हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो रूल है वो एंगल 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 सिमिलैरिटी, समरूपता, एंगल 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 समरूपता कहलाता है। कौन 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 समरूपता? तो दो ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती है, समरूप होती है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं तीनों एंगल हो, दो एंगल हो तो भी सिमिलर होती हैं, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। ये अपने पास सिमिलैरिटी मेनली ये प्रॉपर्टी यूज होगी। अभी हम चलते हैं अब इसमें क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये हमें शो करना है और गिवन है ये लाइन इसके पैरेलल है। चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्या गिवन है? AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है DC के साथ, ये चीज गिवन है। और जब पैरेलल है तो हमें पता है दो पैरेलल लाइन के ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ये जो वाला एंगल है ए, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। बल्कि आप इसका पूरा नाम लिखो, ए एंगल किस किस से बना है? OAB, एंगल OAB किसके इक्वल होगा? सी वाले OCD, एंगल OCD के साथ इक्वल होगा। दूसरा एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल ODC और OBA, एंगल OBA इक्वल टू ODC, दो एंगल इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल होता है। हमें पता है कोई भी दो लाइन जब कट करती है और उनसे एक्स डायग्राम बनता है तो वो क्या होते हैं? कैसे एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB इक्वल है एंगल COD। ये कैसे एंगल थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं के एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे एकांतर अंतःकोण। और ये एंगल इसके बराबर है तो इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, एंगल 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 सिमिलैरिटी के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल को सिमिलर। तो ट्रायंगल OAB सिमिलर होगी किसके साथ? ट्रायंगल OAB किसके सिमिलर है? सिमिलरिटी लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसकी पोजीशन पे वही आएगा। अब इसमें देखो O एंगल, एंगल हमेशा सेंटर वाला माना जाता है, बीच वाले को। O एंगल किसके इक्वल है? O के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का O दूसरे ट्रायंगल में O की जगह पे ही आएगा। B एंगल किसके इक्वल है? D के इक्वल है ना। यहां से एंगल B, एंगल 3 अगर अल्फाबेट से मिलकर बना है तो बीच वाले को एंगल बना था। एंगल B किसके इक्वल है? D के इक्वल, तो B की पोजीशन पे क्या जाएगा? D जाएगा। उसके बाद एंगल A इक्वल है C के साथ, तो A की पोजीशन पे, A बीच में था तो इसकी पोजीशन पे जाएगा C। ये बन गए सिमिलैरिटी। कौन सा रूल लगाया? एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, कौन 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 समरूपता नियम से। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होती हैं तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल की सभी साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है, हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड का रेशियो, यानी इसकी पहली दोनों का रेशियो OA अपॉन OC इसके इक्वल होगा OB अपॉन OD। जो प्रूव करना है वही हम लिखेंगे, हम AB नहीं लिखेंगे क्योंकि AB कुछ ही नहीं है इसमें। लिख तो हम ये भी सकते थे कि AB अपॉन CD, वो भी लिख सकते थे, बट वो इसमें पूछा ही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। जो पूछा है सिर्फ उतना। ठीक है,
तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, टू हो जाएगा, हेंस इट इज टू। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इससे आगे के क्वेश्चंस में ये पोर्शन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें हर चीज के मार्क्स है, डायग्राम के, गिवन क्या है, उसके क्या हमने प्रूव करना और क्या ऐसे हमने प्रूव किया। अगर ये 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हर चीज के मार्क्स होते हैं। हाँ, 1 या 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन है तो शायद इनमें थोड़ा सा चल सकता है, अदरवाइज सारी चीजें लिखनी होती है। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनमें मैं गिवन नहीं, सीधे डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा, बट ये चीजें कंपलसरी होती है, आप जरूर लिखेंगे, ध्यान रखना। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द गिवन फिगर 6.36 एक डायग्राम दे रखी है, डायग्राम है अपने पास इस तरह से, ट्रायंगल की शेप में एक डायग्राम है, दिस इज अ ट्रायंगल, और इसके पैरेलल ये लाइन दे रखी है, क्या है, ये है Q, दिस P, T, S, R, और P को R के साथ ज्वाइन किया गया है। ये यहाँ पे एंगल है 2, R पे ये जो है एंगल नंबर 2 लिखा है, और Q के ऊपर एंगल नंबर 1 लिखा है। ये डायग्राम दे रखी है, इसकी क्या लिखा है, इन दिस डायग्राम QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR, इसके इक्वल दे रखा है, एंड और क्या इक्वल गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीजें गिवन है। अब हमने शो करना है, शो क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ये शो क्या है। तो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करने के लिए अपने पास जो क्राइटेरियन है वो याद रहनी चाहिए, या तो तीनों एंगल्स का एंगल 3 एंगल्स पता होने चाहिए, 3 एंगल एक ट्रायंगल में और 3 दूसरे में, ठीक है, 2 एंगल एक में 2 दूसरे में पता हो तो भी चल जाता है। दूसरा क्राइटेरियन, तीनों साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए। एक क्राइटेरियन था 2 साइड्स का रेशियो और बीच का एंगल, तो हम वही लेते हैं, 2 साइड्स का रेशियो इतनी देखा है, एंगल भी देखा है, बस ये देखना है कि जो हमने प्रूव करना है ये उसी ट्रायंगल में से है या नहीं, बस। तो ट्रायंगल एक तो देखना PQS, PQS यानी कि ये ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरी PQR ये ट्रायंगल है, यानी कि ये वाले दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं। अब ये जो रेशियो है इसमें से है, QR इसी में से है, QS इसी में से, QT और PR अलग दे रखा है, PR जो रेशियो इसमें से निकले, QR और QS, QT और QP होना चाहिए रेशियो, इसमें PR दे रखा है, रेशियो बदल रहा है। वो हमें यहाँ पे PR की जगह पे किस तरह से QP लाया जा सकता है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है अपने पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्वेश्चन में गिवन है, और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल इक्वल हो तो उनके सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज हम 8th 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइडें, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, 9th क्लास में थोड़ा थी आपके पास। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो इसके सामने की साइड, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, PQ, और एंगल 2 के सामने PQ और 1 के सामने PR है। सो 1 के सामने की साइड PR इक्वल है 2 के सामने की साइड PQ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा इक्वेशन 1 में पुट करने का, अपने पास बनेगा QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। PR को हमने क्या शो किया है, PQ के इक्वल है, तो QT अपॉन PR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PQ, ये लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान से देखें, अब देखो इसको ध्यान से, क्या QR अपॉन QS, QR अपॉन QS, ठीक है, रेशियो कौन सा, QR डिवाइडेड बाय QS, ये रेशियो किसके साथ है, QT डिवाइडेड बाय QP, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, दो साइड का रेशियो इक्वल दे दिया। रूल क्या था अपने पास, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल होना चाहिए। अब
मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए दोनों ट्राइंगल अलग अलग बना के दिखा देता हूँ, सेपरेट बना के दिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल ये है अपने पास कौन सी, क्यू पी एंड एस, और दूसरी ट्राइंगल यहाँ पे ही बनी हुई है। मैं इसका डायग्राम अलग अलग बनाया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और दूसरी ट्राइंगल यहाँ पे ही है हमारे पास, कौन सी है, दिस इज क्यू टी एंड आर। आप रेशियो क्या रखा है, क्यू आर क्यू एस, क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, और क्यू टी क्यू पी, क्यू टी का रेशियो क्यू पी के साथ, दो साइड का रेशियो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, रेशियो सेम हो गया ना। अगर इसके बीच का एंगल इसके बीच के एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, है ना। ये रेशियो इसके साथ और ये रेशियो इसके साथ इक्वल है। अब अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर बन जाएगी, और ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे, यहाँ पे क्यू पे एंगल बना है 1, क्यू पे कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 1, और इसमें क्यू है, क्यू पे फिर भी एंगल 1 है, दोनों पे सेम एंगल है, सेम एंगल है तो इक्वल रहेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, दो साइड का रेशियो उनके बीच का एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। सो ट्रायंगल पहली वाली क्यू आर डी या डी क्यू आर, नाम में से पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं PQS, ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल। दूसरे का नाम लिखते टाइम थोड़ा ध्यान देंगे, एंगल 1 इक्वल है 1 के, 1 यानी कि Q, Q एंगल Q के इक्वल है तो Q की पोजीशन पे Q ही जाएगा, Q सेंटर था वो सेंटर में ही आएगा। अब बचता है दूसरी ट्रायंगल का, ये तो आ गया अपने पास, वन साइड तो लिख दी, दूसरी साइड लिखने के लिए अपने पास सेंटर आ गया। अब T और R की पोजीशन देखनी पड़ेगी हमें, क्या आएगा वो पता चलेगी रेशियो से। QT का रेशियो PQ के इक्वल है तो Q और T की जगह पे P और Q, P और Q फर्स्ट पे है और T और Q फर्स्ट पे हो जाएगा। इस तरह चेक करके देख सकते हो। Q और R का रेशियो Q और S के साथ है तो Q और S की जगह पे Q और R चला जाएगा, यही हमने प्रूव करना था, Hence ये हो जाएगा इसमें। तो ये सिमिलैरिटी लिखते टाइम सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये हो जाएगा अपने पास प्रूव। सो इजी क्वेश्चन है, रेशियो दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस PR की जगह पे PQ लाना था, बाकी तो गिवन ही है क्वेश्चन में, सब कुछ है, सिर्फ ये बदलना था। तो PR की जगह पे PQ अपने आप आ जाएगा क्योंकि एंगल इसके इक्वल है, और जब दो एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के तो उसके सामने की साइड भी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये था आपका क्वेश्चन 4, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है आपका, S and T are point on the side PR and QR of triangle PQR। एक ट्रायंगल दे रखी है PQR, ये मान लो अपने पास एक ट्रायंगल होगी PQR, PQR। अब ये कहता है S और T पॉइंट है PR के ऊपर, PR पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट है S और QR के ऊपर एक पॉइंट है T, QR के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है T, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। अभी और क्या गिवन है इसमें, एंगल P इक्वल टू RTS, एंगल P ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है किसके, RTS, R T और S, इसको इससे अगर आप मिलाएंगे ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है। शो दैट ट्रायंगल RPQ, RPQ यानी कि ये जो पूरी वाली ट्रायंगल है ये सिमिलर है ट्रायंगल RTS इसके साथ। ट्रायंगल RPQ यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके साथ, ये सिमिलर शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, हमें या तो दो एंगल इक्वल शो करने पड़ेंगे, S and T are point on side PR and QR, PR के ऊपर एक पॉइंट S है और TR के ऊपर एक पॉइंट QR के ऊपर एक पॉइंट गलत, look at diagram again।
PQR एक ट्रायंगल गिवन है, दिस इज अ ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल होगी PQR। पॉइंट कहां है? एस पॉइंट ऑन PR, PR के इसके ऊपर पॉइंट है S, एंड T पॉइंट ऑन QR, QR के ऊपर पॉइंट है T, ये पॉइंट हो गया T। एंड एंगल P, ये एंगल P इक्वल दे रखा है किसके साथ? एंगल RTS, RTS इसको इससे ज्वाइन करेंगे इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, दिस एंगल आर गिवन इक्वल। अब हमने प्रूव करना है दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल सिमिलर है इसके साथ। चलो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट में इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। हमने क्या प्रूव करा था, ये देखो, टू शो, वो तो लिख ही लो ताकि आपके माइंड में रहेगा हमें चलना कैसे है। ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS, ये सिमिलर शो करता है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेके चलते हैं, जो एंगल इक्वल है वो लिखो पहले। RPQ का एंगल, RPQ इस ट्रायंगल का एंगल 1 किसके इक्वल है? RTS वाले एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा एंगल R दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी R है और इसमें भी R है, एंगल R इक्वल टू एंगल R, क्यों? इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर। एंगल सिमिलरिटी में 3 एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अगर 2 एंगल इक्वल हो तो भी सिमिलर होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा हमेशा इक्वल होता है। सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल RPQ सिमिलर है। सिमिलर लिखते टाइम फिर भी एक बात ध्यान दे दो, कौन सा एंगल किसके इक्वल है? 1 है इक्वल टू K, 1 की जगह पे यानी कि P की जगह पे T आएगा, P की जगह पे आएगा T। R है इक्वल RK, R की जगह पे आएगा R, तो अपने आप तीसरा क्या बच गया? S। बाय एंगल सिमिलरिटी के बेस पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं, हेंस इट इज। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी जो है ट्रायंगल्स की, उसके आधार पे हम इसको सिमिलर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर 6.393, इन फिगर 6.37, ये देखिए फिगर 6.37, if the triangle AB is congruent to triangle ACD, एक डायग्राम दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक ये ट्रायंगल दे रखी है, दिस इज अ ट्रायंगल, जिसमें क्या गिवन है? ये अपने पास ABC, यहाँ पे एक लाइन गिवन है विच इज DE। अब इसको एक को ज्वाइन किया गया है यहाँ और एक ये ज्वाइन किया गया है। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? कॉन्ग्रुएंट मतलब इसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंसी वो है ACD के साथ, ये कॉन्ग्रुएंट है। और हमने प्रूव क्या करना है? शो दैट, टू शो करना है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के साथ, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है? या तो उसके दो एंगल्स इक्वल हो, या फिर उसके दो साइड का रेशियो और एक एंगल, या फिर तीनों साइड का रेशियो। तो हम क्या करते हैं? दो साइड का रेशियो और एक एंगल को इक्वल लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो अपने पास गिवन है वहां से। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट दे रखी है ट्रायंगल ACD के साथ, और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। इसका मतलब इसमें AE किसके इक्वल होगा? AE इक्वल है किसके साथ? AE इक्वल है AD के साथ, है ना। और दूसरा AB किसके इक्वल होगा? AC के साथ, AB इक्वल टू AC, ये होगा ना।
कॉन्ग्रुएंट है, तो AE इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AC, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहां पे। और जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करें तो क्या आएगा, AE डिवाइड बाय AD इक्वल टू AD डिवाइड बाय AC। जब दोनों चीज इक्वल है तो इनको हम कर देते हैं डिवाइड। आल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन दोनों में है, ADE ट्रायंगल में भी है और ABC ट्रायंगल में भी है। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन दोनों में है। अब ध्यान से देखिए, AE अपॉन AB, AE अपॉन AB, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं क्या हो जाएगा, AE डिवाइड में AD आ जाएगा नीचे, यहां AD और AB चल जाएगा ऊपर, AB डिवाइड बाय AC। अब देखो AE डिवाइड बाय AD और AB डिवाइड बाय AC कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ, और उनके बीच का एंगल भी सेम हो गया, बीच का एंगल भी सेम हो गया ना, एंड एंगल सेम। सो दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल सेम हो तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। सो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के साथ, ठीक है। ADE सिमिलर टू ABC, रूल क्या हो जाएगा, SAS सिमिलैरिटी। दो ट्रायंगल्स में दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल है, दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 7 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है तो आज आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ आज हम यहीं रोकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारी नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसमें, इसमें जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें या व्हाट्सएप से कैसे भी प्रॉब्लम पहुंचाए उसका सॉल्यूशन मैं सॉल्व कराऊंगा, ओके। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा शेयर करें उतने ज्यादा लोग इसका, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठा पाएंगे, इससे बेनिफिटेड होंगे। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा।